बाघों की गर्जनाएं, घने वन, प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण एवं वन्य प्राणियों हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को समेटे हुए ये है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बसा जिला उमरिया, जो बघेलखंड क्षेत्र में स्थित है और कभी रीवा रियासत का हिस्सा हुआ करता था। उमरिया जिले में 3 विकासखंड करकेली, मानपुर एवं पाली शामिल हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 4548 वर्ग किलोमीटर के इस क्षेत्र में 6,44,758 लोग निवास करते हैं। वर्षा जल के उचित प्रबंधन न होने के कारण इस क्षेत्र में जल की समस्या बनी रहती थी। इस समस्या से निपटने के लिए समाधान का रास्ता बनी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, वाटरशेड विकास योजना। जिले के करकेली विकास खंड में वर्ष 2014-15 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास अंतर्गत क्षेत्र की समस्याओं एवं वाटरशेड के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए परियोजना क्रमांक 4 का चयन किया गया। चयनित परियोजना अंतर्गत कुल क्षेत्रफल 4112 हेक्टेयर है। उपचार हेतु परियोजना लागत 493.44 लाख रुपए है। इसमें 8 माइक्रो वाटरशेड अंतर्गत 13 ग्रामों अम्हा, निपनिया, लालपुर, धनहरी, सिलपरी, कुदरा, करौंदा, सर्रा, सरईटोला, कटरिया, पठारी कला, जमुनिहा एवं गीलाथर का चयन जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के कार्यों के लिए शामिल किया गया। क्षेत्र की समस्याओं को ही चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया और परियोजना क्षेत्र की विस्तृत कार्य योजना तैयार हेतु चयनित क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई। योजना अंतर्गत परियोजना अवधि में किए जाने वाले कार्यकलापों को शामिल कर DPR तैयार करने हेतु ग्रामीणों के साथ PRA, नेट प्लानिंग, ट्रांजिट वॉक, समूह चर्चा, हाउस होल्ड सर्वे कर क्षेत्र का अध्ययन कर प्राप्त जानकारी का विश्लेषण किया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास अंतर्गत ग्राम जमुनिया में वर्ष 2020-21 तक 13 वाटरशेड संरचनाओं का निर्माण किया गया, जिसमें से 5 चेक डैम, 6 तालाब, 1 खेत तालाब और 1 अर्धन चेक डैम का निर्माण किया गया है। पहले सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण कोदो कुटकी की खेती की जाती थी, किंतु अभी धान के साथ साथ गेहूं की फसल किसान ले रहा है। इस प्रकार यहाँ का जो एक फसली रकबा था वो द्विफसली में परिवर्तित हुआ है। परियोजना अंतर्गत वाटरशेड गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु वाटरशेड के रीच टू वैली सिद्धांत के आधार पर विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण किया गया। परियोजना अंतर्गत 38 चेक डैम का निर्माण कराया गया, जिसमें 2,79,690 घन मीटर वर्षा जल संग्रहित होकर लगभग 270 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई। 12 तालाबों, वाटर हार्वेस्टिंग टैंक के निर्माण से 1,92,105 घन मीटर जल भंडारित हुआ, जिससे लगभग 144 हेक्टेयर क्षेत्र हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई। 3 नाला बंधान, 2 पर्कुलेशन के निर्माण से मृदा कटाव रुकने एवं भूमिगत जल स्तर में वृद्धि के साथ साथ निर्मित संरचना में 40,560 घन मीटर वर्षा जल संचित हुआ, जिससे लगभग 20 हेक्टेयर सिंचाई भी हो सकती है। निजी भूमि पर 1 खेत तालाब का निर्माण किया गया, जिसकी जल भंडारित क्षमता 8,400 घन मीटर है और जिससे कृषक लगभग 4 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार परियोजना अंतर्गत कुल 56 जल संरक्षण एवं जल संग्रह संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें कुल 5,20,755 घन मीटर जल संग्रहण होगा एवं कुल 438 हेक्टेयर में अतिरिक्त रूप से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन में 418.67 लाख रुपए राशि व्यय की गई है। पहले यहाँ बड़ा घोर समस्या था पीने के लिए, और सिंचाई में भी हो ही नहीं पाता था। पानी गिरता था तो होता था और नहीं गिरता था तो फसल नष्ट हो जाता था सूख करके। और इनसे लगभग 70-80 हेक्टेयर खेतों में सिंचाई होता है और खेती होती है। पहले की अपेक्षा लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर पानी में वृद्धि हुआ है। और गांव में जो रोजगार भी मिला है और किसान लोग अपना कृषि मजदूरी करने जाते थे, वो उसमें पूरी तरह से रोक लगा हुआ है। परियोजना क्षेत्र में योजना अंतर्गत किए गए कार्यकलापों का परिणाम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नलकूपों,
कूपों के जल स्तर में लगभग 0.4 से 0.5 मीटर की वृद्धि हुई है। परियोजना के क्रियान्वयन से 56,660 मानव दिवस सृजित हुए, जिससे स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हुआ है। लगभग 438 हेक्टेयर एक फसली क्षेत्र द्विफसली क्षेत्र में परिवर्तित हुआ है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध होने से क्षेत्र के किसान अधिक उत्पादन वाली फसलें एवं उन्नत प्रजातियों का उपयोग करने लगे हैं, जिससे उत्पादन में भी प्रति हेक्टेयर 3 से 4 क्विंटल की वृद्धि हुई है। जल ग्रहण संरचनाओं के निर्माण से आजीविका के अन्य स्रोत भी उत्पन्न हुए हैं। चेक डैम, तालाबों में पानी संग्रहित होने से उसमें मछली पालन की गतिविधि भी की जाने लगी है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को अतिरिक्त आय प्राप्त होने लगी है। स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं आजीविका के साधन उपलब्ध होने से लोगों का पलायन भी रुका है। पशुपालन और अन्य व्यवसायों को भी मजबूती मिली है। कलेक्टर एवं मिशन लीडर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं समन्वयक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास द्वारा वाटरशेड गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समय समय पर दिए गए मार्गदर्शन से भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफलता मिली है। परियोजना द्वारा बनी सभी परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए समुदाय को प्रशिक्षित कर ग्राम पंचायत के अनुरक्षण में इन्हें सौंपा जा रहा है, ताकि परियोजना में सृजित जल संरचनाओं की समवाहियता बनी रहे और परियोजना की अवधि समाप्त होने के बाद भी समुदाय इससे लाभान्वित होता रहे।